अस्सलाम वालेकुम। ये इनबाउंड की अपडेट आई है, सॉरी अनाउंसमेंट आई है। इसमें चीज़ें इन्होंने काफ़ी ईजी कर दी हैं। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो सारी बताने लगा हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग है, जो थैंक यू फॉर कॉलिंग से स्टार्ट होती है और ब्रिज ग्रीटिंग, उसका डिफरेंस का हमें बताया। ये वाली जो अदर वाली एग्जांपल है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉल स्टार्ट हो रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग से और एंड हो रही है बिजनेस के नाम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग रोबिन्सन एंड रीज ऑर्थोडोंटिक्स, थैंक यू फॉर कॉलिंग बिग क्रीक। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गई है कॉल, बिजनेस के नाम पे एंड हो गई है। अब हमें आगे नहीं पता, आगे ये भी चल सकता था थैंक यू फॉर कॉलिंग रोबिन्सन एंड रीज ऑर्थोडोंटिक्स, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर दिस डिपार्टमेंट, प्रेस 2 फॉर दिस डिपार्टमेंट, प्रेस 3 फॉर दिस डिपार्टमेंट। ये भी हो सकता था। यहाँ इसके आगे ये भी हो सकता था थैंक यू फॉर कॉलिंग रोबिन्सन एंड रीज और इफ़ यू नो वो सॉरी ऑल अवर एसोसिएट्स आर बिजी तो प्लीज़ लीव अस अ मैसेज। ऐसे मतलब कहीं पे भी जा सकती थी ना। तो हमें नहीं पता कि अब आगे कहाँ पे जा रही है। इस वजह से हम ये जो कॉल थैंक यू फॉर कॉलिंग से स्टार्ट हो गए बिजनेस के नाम के ऊपर ही एंड हो जाती है ना, या बिजनेस के नाम के ऊपर ही एंड हो जाती है या डिपार्टमेंट के नाम के ऊपर एंड हो जाती है। जैसे थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस और कॉल एंड हो गई है, थैंक यू फॉर कॉलिंग सेल्स और कॉल एंड हो गया, उसको हम कर दिया करेंगे फोर। ठीक होगा, ये चीज़ गई फोर्थ में। थैंक यू फॉर कॉलिंग से स्टार्ट हुई, डिपार्टमेंट के या बिजनेस के नाम पे एंड हो गई। फिर दूसरी कॉल, वो दूसरा जो इसमें जा रही है थर्ड ऑप्शन में, इसमें उन्होंने बिल्कुल हल्का सा चेंज है। वो चेंज क्या है, थैंक यू फॉर कॉलिंग लैंडर शेवले कैडिलैक ऑफ जॉपलिन फॉर सर्विस। ठीक है, इसको इन्होंने कहा है ये ब्रिज ग्रीटिंग है। अब अगर आप देखें ना, ये इस चीज़ की सेंस भी बनती है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा और एक ये कॉल है खाली थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा और एक ये कॉल है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा फॉर सेल्स। अब हमें इसका तो पता चल गया थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा फॉर सेल्स, इसके आगे वो यही कहेगा प्रेस 1 या प्रेस 2, क्योंकि उसको ऑप्शन ही देगा। उसके आगे ये नहीं कहेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा फॉर सेल्स प्लीज़ होल्ड, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। सही होगा, वो यही कहेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा फॉर सर्विस या फॉर सेल्स प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3। ठीक होगा। अब जो दूसरा इसका वर्जन है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा और कॉल यहीं पे एंड होगी। अब इसके आगे हमें पता नहीं है, इसके आगे ये भी हो सकता है फॉर सेल्स प्रेस 1 या इसके आगे ये भी हो सकता है ऑल ओवर एसोसिएट्स आर बिजी या थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा प्लीज लीव अस मैसेज। इसके आगे कुछ भी चला जा सकता है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा यहाँ पे कॉल एंड हो जाती है तो ये हमारे लिए 4 है। थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा फॉर सेल्स या फॉर सर्विस यहाँ पे कॉल एंड होती है तो हमें पता है कि यार ये ना आगे उसको ऑप्शन ही देगा कि इसके लिए ये चीज़ प्रेस करो। सही होगा। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल में लेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग जेंटल डेंटल वाशिंगटन फॉर एस्पेनियोल। वो आपको पता है ना इस तरह की कॉल आती है स्पेनियोल, मतलब स्पेनिश के लिए प्रेस 1 करें, फॉर इंग्लिश प्रेस 2 करें। तो जो कॉल यहाँ पे एंड हो जाती है ना फॉर सर्विस फॉर सेल्स, उसको आप लोगों ने ना कर देना है ब्रिज ग्रीटिंग, कि उसके आगे ऑप्शन ही देगा। अब यहाँ पे सियाने बैठे होंगे, वो कहेंगे जो कॉल यहाँ पे एंड हो जाएगी थैंक यू फॉर कॉलिंग जेंटल डेंटल वाशिंगटन फॉर, जो यहाँ पे एंड हो जाएगी फॉर, आगे वो कोई मतलब पता ही नहीं चलेगा कि सर्विस के लिए आगे वो कहने लगा फॉर सर्विस या फॉर सेल्स। सही है, तो इसका मैं भी नहीं आपको कुछ कह सकता। और ये ऐसे बहुत 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 काम होता है, बहुत मतलब 0.1% चांसेस है कि इस तरह की ना कोई कॉल इस तरह से एंड होंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सियाने बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे सिनेरियो पूछते हैं, ऐसे ऐसे सिनेरियो पूछते हैं जो ज़िंदगी में, मेरी 4 साल ज़िंदगी में कभी उस तरह का कोई सिनेरियो आया ही नहीं। ऐसे ऐसे सिनेरियो बना के मुझे सेंड करेंगे, सलमान भाई अगर ऐसे हो जाए, सलमान भाई अगर वैसे हो जाए, सलमान भाई अगर वो फ़र्ज़ करेंगे, वो एक बंदा मुझे कहता है कि वो गाड़ी लेने आ रहा है लेकिन वो उसके घर में कोई मसला हो जाए तो फिर वो नहीं आ सकता, तो ये डीएसपी में कहाँ पे जाएगी। मैंने कहा भाई उसके घर के मसले मैं कहाँ से तुम्हें बताऊँ। मतलब ऐसी ऐसी बातें भी कर जाते हैं अगले बंदे। सही हो गया। इनका डिफरेंस आपको पता चल गया कि जो थैंक यू फॉर कॉलिंग से स्टार्ट होके डिपार्टमेंट या उसके बिजनेस के नाम पे एंड हो गई है, उसको हम लोग अदर किया करेंगे। जो दूसरी कॉल है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस बिजनेस फॉर सर्विस, मतलब आगे वो उसके ऑप्शन वगैरह मतलब देने लगेगा। फोर सर्विस के बाद वो उसको ऑप्शन ही देगा, ये ऑप्शन ही आते हैं। अब एक जो कॉल है ना इसमें तंग करने वाली, वो ये आती है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें भी ना दो राय थी। एक ये थी कि भाई वो उसको कह रहा है इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, तो आगे उसको ऑप्शन ही देगा प्लीज़ प्रेस 1 फॉर ये वाला बंदा, प्रेस 2 फॉर ये वाला बंदा, प्रेस 3 फॉर ये वाला बंदा। सही होगा। ये वाले सिनेरियो तंग करते हैं। लेकिन जो कॉल यहाँ पे एंड हो रही है ना थैंक यू फॉर कॉलिंग इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, इसको भी आप 4 ही करेंगे। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये कॉल ना दो तरफ जाती हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू कैन डायल एट एनी टाइम, अदरवाइज प्लीज़ होल्ड। ठीक है, एक ये रिकॉर्डिंग चलती है, अदरवाइज प्लीज़ होल्ड चल जाए तो हम इसको सेकंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू कैन डायल एट एनी टाइम, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। इसको हम वो कर देते हैं यार ब्रिज रेटिंग कर देते हैं। और एक और सिनेरियो अंदर आ जाता है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू कैन डायल एट एनी टाइम, अदरवाइज यू कैन लीव अस अ मैसेज या प्लीज़ लीव अस अ मैसेज। ठीक होगा। तो जो अभी ये सीन है कि जहाँ पे ये प्लीज़ लीव अस अ मैसेज, टू लीव अस अ मैसेज प्रेस द पाउंड की, या प्लीज़ होल्ड टू लीव अ मैसेज, अभी मतलब जितने ऑप्शनल वो लीव अ मैसेज वाले भी सिनेरियो आ रहे थे ना, एडमिन उन सबको 6 कर रहा है। और पहले 6 कर रहे थे, अभी ग्रे एरिया दे रहे हैं ना, लेकिन 6 पे ग्रे एरिया मिल रहा है। तो मैं अभी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना इसको 6 ही करें, क्योंकि ग्रे एरिया भी चाहे मिल रहा है लेकिन कॉल तो अपनी ठीक हो रही है ना।
तो उसे कुछ टाइम पहले ये लोग इसको ऑप्शनल वगैरह को भी सिखा रहे थे। जैसे वो एक कॉल आती थी, वेलकम टू सिस्को यूनिटी मैसेजिंग सिस्टम, यू कैन ऑल आवर एसोसिएट्स आर बिजी प्लीज लीव अस अ मैसेज, ऐसे करके वो सिस्को यूनिटी वाली चलती थी। तो वो ऑप्शनल होती थी, इसको फौरी करते थे। फिर एडमिन ने ना इसको सिक्स करना शुरू कर दिया कि वो ना वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चलाइए कि भाई लीव अस अ मैसेज। तो मैंने उसमें बात की कि मतलब कमेंट किया मैंने कि ये ऑप्शनल था ना, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये ऑप्शनल नहीं है, वो वॉइस मेल में चले गई है, बस वॉइस मेल प्रॉम्प्ट था ये, वो इस तरह का। सही हो गया। तो ये अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सिक्स ऑप्शन भी क्लियर हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन भी क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ठीक हो गया। फिर अगली वो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो आप खुद ही पढ़ लें तो आप लोगों का ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो जब एक इंटरेक्टिव सिस्टम कॉल बैक स्केड्यूल कर रहा है, प्लीज़ होल्ड फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल रिप्रेजेंटेटिव योर एस्टिमेटेड टाइम, और आगे इफ़ यू वुड लाइक टू यूटिलाइज योर कॉल बैक ऑप्शन। तो इसको तो शुरू से ही मतलब सेकंड करते आ रहे हैं, तो दरमियान में फिर इन्होंने 7 करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिर मतलब सही ट्रैक पे आ गए, आप इसको सेकंड ही कर रहे हैं। ठीक है, जो इस तरह की कॉल आ जाएगी ना आपको, और ज़्यादातर आती इसी तरह की है, आपने बस उसको होल्ड पे कर देना, सेकंड ऑप्शन कर देना उसका। सही हो गया। ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना, आप लोगों को इस तरह की कॉल भी आ जाएंगी, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर अब ये वाला सिनेरियो है कि वो ओवरव्यू में ना एक लाइन लिखी हुई है कि कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, वो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कॉलर डायल्ड नंबर डैट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड और इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस। अच्छा, अब जो भी कॉल हमारी इस लाइन पे एंड होती थी ना, योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड या द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस, मतलब पीछे कोई 10-15 मिनट उनकी आपस में कन्वर्सेशन भी हुई है, या ऑपरेटर ने भी कॉल उठाई है, जो भी मामला तो है, तो इस तरह से कॉल एंड होती थी ना, तो हम लोग ना इसको वो थर्ड ही करते थे कि वहाँ पे ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि जो कॉल कंप्लीट नहीं होती या जो नंबर सर्विस में नहीं है, तो वो ना थर्ड ऑप्शन में जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बैड नंबर्स के लिए हमने लिखा हुआ है कि मतलब जो नंबर ये लोग ना कॉल करते हैं, ऑपरेटर उनको बोलता है कि आप ये वाला नंबर या ये वाली इस डिपार्टमेंट का नंबर या इस डिपार्टमेंट की ना एक्सटेंशन डायल कर दो। वो एक्सटेंशन डायल करते हैं लेकिन गलत एक्सटेंशन डायल कर देते हैं ना, तो वो आगे कह देते हैं कि भाई ये कॉल ना कंप्लीट नहीं हो सकती, या ये जो नंबर आपने किया ना डायल, ये सर्विस में नहीं है, मतलब उन्होंने ना गलत नंबर डायल कर दिया होता है। तो हाँ, वो बता रहे हैं कि जब एक बंदा एक बिज़नेस को कॉल करता है ना, और वहाँ पे या लाइव एजेंट कॉल उठा ले या वो ऑपरेटर कॉल उठा ले, और वो मतलब उस बिज़नेस का नाम लेके थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस बिज़नेस, और इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, या आपने जिस डिपार्टमेंट में बात करनी है, आपने जिस डिपार्टमेंट में बात करनी है आप उसकी ना एक्सटेंशन डायल कर दो, और वो एक्सटेंशन डायल करता है, कॉल आगे ट्रांसफ़र होती है, और आगे ऑपरेटर बोल देता है योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड या योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। योर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वाले जो सिनेरियो थे ना, वो तो हम शुरू से ही बाई 4 करते आ रहे हैं, जो सीधी बात है। योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इस पर कुछ मीडिएटर्स ने चवली मारने की कोशिश की थी इसको थर्ड करने की, लेकिन उस पर भी एडमिन चेक लगा के तो कॉल ठीक करवा ली थी। ये तो पहले से ही फोर्स जाती थी ना, योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जो ये थी ना योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, इसमें मतलब कि अभी उन्होंने बताया कि एक बंदे ने ना एक बिजनेस पे कॉल किया, जैसे कॉल आई है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, तो इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन यू कैन डायल एट एनी टाइम, बंदा ना योर फॉर सर्विस प्रेस वन, वो ना प्रेस वन कर देता है सर्विस के लिए, प्रेस वन हो जाता है, और वो आगे ना कॉल ट्रांसफ़र होती है, और फिर कॉल एंड यहाँ पे हो जाती है कि योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड या दिस नंबर इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस। इसको हम लोग ना थर्ड में नहीं करेंगे, इसको हम थर्ड में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैड नंबर नहीं था, नंबर बिल्कुल सही डायल किया था उस बंदे ने, ठीक है, लेकिन वो जो एक्सटेंशन उसने आगे डायल कर दिया ना, वो नहीं सही से कर सका, गलत एक्सटेंशन डायल कर दिया, तो वो उसकी कॉल कंप्लीट नहीं हो सकी, या वो नंबर ठीक नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि ये नंबर ना नो लॉन्गर इन सर्विस है। सही हो गया। ये थर्ड में कौन सी कॉल्स आएंगी, आप ना इस तरह की कॉल आएगी, आप सुनोगे कि वो स्टार्ट से ही ना वो हो रही होगी, रिंगिंग हो रही होगी, और कॉल ना एंड यहाँ पे होगी योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड या दिस नंबर इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस। तो इसको हम लोग थर्ड करेंगे। क्यों थर्ड करेंगे, अब ये हमें पता ही कोई नहीं है कि स्टार्ट में, क्योंकि कॉल स्टार्ट ही रिंगिंग से हुई है, हमें पता ही नहीं है कि सही नंबर पे कॉल गई भी थी कि नहीं थी गई, या क्या मामला थे जो भी थे, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता। दूसरे सिनेरियो में तो हमें पता चल गया था ना कि भाई टोयोटा की डीलरशिप पे कॉल आई, उसने आगे ऑप्शन बताए कि इसके लिए ये प्रेस करो, उसने बटन प्रेस किया, आगे कॉल कंप्लीट नहीं हो सकी, या वो नंबर सर्विस में नहीं था, उसने कोई गलत नंबर डायल कर दिया होगा, गलत एक्सटेंशन डायल कर दी होगी, लेकिन कॉल तो सही थी ना। जब हम इसको थर्ड ऑप्शन कर देते हैं ना, वहाँ पे टाटा जाता है कि ये ना नंबर ही, मतलब ये नंबर ही बैड नंबर था, गलत नंबर था ये, तो वो फिर उस हिसाब से अपने नंबर्स वगैरह वहाँ पे चेंज करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा ना बैड नंबर वाला हमारे वो रिकॉर्डिंग्स में डाटा जा रहा है, तो हम लोग इसको ज़रा चेक कर लें। सही हो गया। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल में एक बंदे ने, लाइव एजेंट ने कॉल उठाई है, उसने दूसरे कस्टमर ने उसको बताया, उसने आगे कॉल ट्रांसफर किया, और कॉल एंड यहाँ पे हो गई है कि वी आर सॉरी योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड एट दिस टाइम, प्लीज हैंग अप एंड ट्राई योर कॉल अगेन लेटर, वी आर सॉरी योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड एट दिस टाइम, प्लीज हैंग अप एंड ट्राई योर कॉल, थैंक यू। ठीक है, हम इसको भी पहले थर्ड ही कर रहे थे। सही हो गया, लेकिन इसको हमने करना फोर्थ है। क्यों फोर्थ करना है कि एक जगह पे सही जगह पे कॉल हुई है, एजेंट ने कॉल उठाई है, कस्टमर ने उसको उठाया मुझे सर्विस में ट्रांसफर कर दो, उसने आगे से उसको सर्विस में ट्रांसफर किया, लेकिन वो कॉल वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकी ना,
तो हम इसको थर्ड नहीं करेंगे, हम इसको फोर्थ ही करेंगे, ये अदर में जाएगी। थर्ड में कौन सी जाएगी कि कॉल पूरी कॉल है इतनी सी, योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, सॉरी योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, प्लीज़ हैंग अप एंड ट्राई अगेन लेटर, पूरी कॉल ही है, इसको आप थर्ड कर दोगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सही जगह पे कॉल हुई थी नहीं थी, क्या मामला था, कोई नहीं। यहाँ कॉल है इतनी कि दिस नंबर इज़ लॉन्गर इन सर्विस, प्लीज़ हैंग अप ट्राई अगेन लेटर, ये वो, तो इसको भी हम थर्ड कर देंगे क्योंकि पूरी कॉल है ये। लेकिन जिसमें हमें पता चल गया कि एक बिजनेस पे कॉल हुई है, उसने आगे उसको बताया है कि ये वाली एक्सटेंशन डायल करो, उसने वो वाली एक्सटेंशन डायल कर दी, लेकिन आगे कॉल कंप्लीट नहीं हो सकी, वो नंबर लॉन्गर इन सर्विस था, तो उसको हमने कर दिया उसके अंदर। तो वो फोर्थ के अंदर आप लोगों के ऑडिट आएंगे, इसको ना ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेना, तो इन्हीं को वहाँ पे ना डिस्प्यूट में लिखना, ठीक होगा। डिस्प्यूट लिखना ही ऐसा, और वहाँ पे लिख देना कि भाई ये अनाउंसमेंट आई है इस डेट को, तो प्लीज़ ना मीडिएशन करने से पहले ना चेक कर लेना, क्योंकि मीडिएटर्स का आपको पता है वो लोग तो पता नहीं ये चीज़ें पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, बादशाह लोग हैं वो, उनको टेंशन नहीं होती इस चीज़ की, पेनल्टियाँ उनकी रिमूव हो जाती हैं, फंसे तो हम जैसे हैं। तो डिस्प्यूट लिखना ही ये वाला, ये ना लिखना कि भाई ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग है, या ये वाली फोर्थ में जाती है या थर्ड में जाती है, ये चीज़ें कॉपी करना है यहाँ से और वहाँ पे ना डिस्प्यूट डाल देना कि, और साथ लिख देना कि प्लीज़ चेक फॉर रेफरेंस, प्लीज़ चेक दी इनबाउंड अनाउंसमेंट ऑन, अभी वहाँ पे 12 होगी, 12 सितंबर 2024। अच्छा जी, फिर ये वाली कॉल जो सबसे ज़्यादा तंग करती है, एक कॉलर कॉल करता है एक डीलरशिप पे और कहता है कि मेरी ना बात करवाओ, जॉन से बात करो। एजेंट उसको कहता है जी आई वांट टू स्पीक टू जॉन, या कैन यू ट्रांसफ़र मी टू जॉन, या इज़ जॉन अवेलेबल टू स्पीक या टू टॉक, ये सारे मतलब जिसमें जो कॉलर है ना उसका कंसर्न हो कि मैंने जॉन से बात करनी, वो ये ना पूछे कि इज़ जॉन अवेलेबल, ठीक हो गया। ये ना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इज़ जॉन अवेलेबल टू टॉक और इज़ जॉन अवेलेबल, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इज़ जॉन अवेलेबल टू टॉक का अगर आंसर आता है ना कि नो ही इज़ नॉट, ही इज़ ऑफ टुडे, या ही इज़ नो लॉन्गर इन द, ही इज़ नो लॉन्गर वर्किंग हियर, ठीक है, या ही इज़ एट लंच ब्रेक, तो ये जाती है नॉट हैंडल्ड में। अगर लाइव मैसेज छोड़ दे तो 7th में, अगर लाइव मैसेज नहीं छोड़ता तो 8th में। तो या हम यहाँ पे यही कंसिडर करते हैं कि लाइव मैसेज नहीं छोड़ा, सिर्फ इतनी कॉल है इज़ जॉन अवेलेबल टू टॉक, वो उसको आगे से आंसर मिलता है कि नो ही इज़ नो लॉन्गर वर्किंग है, या ही इज़ एट इज़ लंच ब्रेक, आगे से कॉलर कहता है ठीक है ओके बाय, ये जाएगी 8th ऑप्शन में। दूसरी है कि इज़ जॉन अवेलेबल टुडे, वो कहता है नो ही इज़ ऑफ टुडे, कॉल एंड, इसमें उसने ये नहीं कहा कि मैंने जॉन से बात करनी है या जॉन से कैन आई स्पीक टू जॉन या ये वो, उसने सिर्फ ये पूछा कि इज़ जॉन अवेलेबल टुडे, आगे से आंसर आता है नो, ये जाएगी हैंडल में, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलर का जो कंसर्न था ना वो ये था कि क्या जॉन आज अवेलेबल है, उसने कहा जी नहीं जी जॉन आज छुट्टी पे है, ठीक है। या इस तरह पूछते हैं कि इज़ जॉन अवेलेबल टुडे और इज़ ही ऑफ, तो वो कहते हैं भाई वो आज ऑफ है, ठीक हो गया। अब ये वाला जो सिनेरियो है ना, जब वो कहते हैं ना कि इज़ जॉन अवेलेबल टू स्पीक या जॉन से मैंने बात करनी है, तो आगे से कॉलर क्या देता है, एजेंट क्या देता है कि नहीं वो नहीं आया, तो यहाँ पे जो एजेंट का कंसर्न है ना वो उसके बताने से पहले ही कॉल ख़त्म हो गई है, उसने वो अपना कंसर्न बताया नहीं, उसने कंसर्न बताना था जॉन को, इसलिए वो कह रहा था कि मैंने जॉन से बात करनी है, लेकिन वो बताने से पहले ही वो ना ख़त्म सीन। तो या तो जॉन साहब छुट्टी पे हैं या जॉन साहब पक्की पक्की छुट्टी कर गए हैं वहाँ से, तो इसको फिर हम 8th ऑप्शन में करेंगे, चाहे वो उसको अपनी कंसर्न, वो जो एजेंट है ना उसको हेल्प ऑफर कर रहा है कि तुम मुझे बता दो क्या करना है, मैं देख लूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन वो कह देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। सही हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वैसे क्लियर तो हो गई हैं आप लोगों